एक छोटी मकड़ी लड़के की गर्दन पर चढ़ गई और उसे काट लिया। हालांकि लड़के को अभी तक कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं हुई है, लेकिन जब वह मेट्रो से घर जा रहा था, तब एक शरारती अंकल ने अचानक लड़के के सिर पर एक शराब की बोतल रख दी। हालांकि जैसे ही वेलर की पानी की बूंद लड़के के माथे से टकराई, लड़का आंखें खोलकर तुरंत कोच की छत से चिपक गया। इस दृश्य को देखकर आसपास के लोग भी चौंक गए। हालांकि जब लड़का उस महिला के डर को शांत करने की कोशिश करने वाला था, उसका हाथ महिला के कपड़ों से चिपक गया। इतना कहकर अंकल ने लड़के को धक्का दिया। फिर लड़की के कपड़े फट गए और घर लौटने के बाद लड़का न केवल हवा में उड़ती मक्खियों को आसानी से पकड़ सकता था, बल्कि रोजमर्रा के कुछ छोटे मोटे काम भी अब पीटर के लिए एक समस्या बन गए थे। यह जानने के लिए कि मकड़ी के काटने के बाद उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वह अपने पिता के कई साल पुराने सहयोगी डॉक्टर कॉनर्स के पास गया। वहां पीटर को उनसे पता चला कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वह वही थी जिसे उसके पिता ने सालों पहले प्रयोग के तौर पर पाला था। और डॉक्टर कॉनर्स का वर्तमान शोध प्रोजेक्ट इससे संबंधित अंतर प्रजाति जीन स्थानांतरण तकनीक पर आधारित था। हालांकि यह तकनीक अब एक तकनीकी बाधा का सामना कर रही थी, लेकिन जैसे ही पीटर ने अपने पिता की पुरानी नोटबुक से एक रासायनिक सूत्र लिखा, डॉक्टर को जैसे कोई खजाना मिल गया और उनके प्रयोग में एक बड़ी सफलता मिली। डॉक्टर ने मकड़ी के बहुआयामी जीनों को अवशोषित करके 3 पैर वाले एक चूहे के अंगों को सफलतापूर्वक फिर से विकसित कर दिया। लेकिन जब डॉक्टर के बॉस ने उसे किसी राहगीर को ढूंढने के लिए कहा और तुरंत मानव परीक्षण करने के लिए दबाव डाला, डॉक्टर ने प्रायोगिक दवा खुद को ही लगा ली। जब डॉक्टर कोमा से जागे तो उन्होंने पाया कि उनकी कटी हुई बांह सचमुच फिर से उगाई थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।